हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बालक ज्ञान में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए 12th क्लास के बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, मेंडलीव ने अपने प्रयोग के लिए मटर का पौधे का चयन क्यों किया? तो देखिए, कारण था इसके कि जो है मटर के पौधे ना एक वर्षीय होता है, ठीक है। इसे बगीचे में आसानी से उगाया जा सकता है। मतलब क्या समझे कि मटर का पौधा जो है एक वर्षीय होता है, इसे बगीचे में आसानी से उगाया जा सकता है। और तीसरा का पॉइंट है, मटर के पुष्प उभयलिंगी होता है। यानी क्या उभयलिंगी किसको कहते हैं? नर मादा दोनों होते हैं। और मटर के पौधे में स्वपरागण और परपरागण भी होते हैं। कहने का मतलब वो एक जगह से दूसरे जगह जाके निषेचित भी करता है। और लास्ट पॉइंट जो है, मटर के पौधे एक पीढ़ी से अनेक बीज का उत्पन्न करता है, ठीक है ना। ये बात है, इसीलिए उन्होंने क्या मटर के पौधा का प्रयोग किया था। एक वर्षीय होता है, बगीचे में आसानी से उगाया जा सकता है। इसका पुष्प जो है उभयलिंगी होता है। आप इतना भी लिख देते हैं तो हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है, हीमोफीलिया को दोस्तों हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं? तो देखिए, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है। आनुवंशिक रोग का मतलब होता है ना कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में होने वाला रोग है। इसमें रोगी के चोट लगने पर रक्त का थाका जमना संभव नहीं हो पाता है। मतलब किसी रोगी को ना अगर कट जाएगा, फट जाएगा, तो उसका रक्त जो है थाका नहीं बनेगा, वो शरीर से सारा बाहर निकल जाएगा, जिसके कारण जो है ना उस वजह से अत्यधिक मात्रा में उसका रक्त निकल जाएगा। हो सकता है कभी कभी रोगी की मृत्यु भी हो जाता है। इसीलिए इसे ब्लीडर रोग भी कहा जाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, विरिसन तथा अंडाशय के बारे में प्रत्येक के दो मुख्य जो है कार्य का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो देखिए, विरिसन के प्रमुख दो कार्य हैं। पहला जो है, विरिसन शुक्राणु जनन क्रिया द्वारा नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण करता है, ठीक है। और दूसरा में है, विरिसन का शुक्रजनक नलिका की लीडिंग कोशिका के द्वारा टेस्टो हार्मोन निकलता है, या निर्माण भी कह सकते हैं। यह हार्मोन द्वितीयक पुरुष विशेषता के विकास के लिए जिम्मेदार है। अलग पॉइंट जो है, अंडाशय के दो कार्य बताइए। तो देखिए, अंडाशय के कार्य दो है। अंडाशय अंडजनन नामक जो है प्रक्रिया के द्वारा मादा युग्मक अंडाणुओं का निर्माण करता है। और दूसरा है, अंडाशय की फलोपियन पुटिकाएं। अंडाशय की फलोपियन पुटिकाएं एंड्रोजन महिला हार्मोन का स्त्रवण करता है, और यह हार्मोन द्वितीयक शारीरिक विशेषताओं के विकास के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक। चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, डीएनए उंगली छापा क्या है? यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? इसकी विशेषता लिखिए। तो देखिए, जैव अणु संगुलन छापा, जिसको डीएनए उंगली छापन या फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है, इसकी खोज एल जेफरिन ने की थी। प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए विशिष्ट प्रकार का होता है। वह तकनीक जिसके द्वारा डीएनए की विशेषता के आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान की जाती है, डीएनए उंगली छापन या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। कहने का मतलब वह तकनीक, देखिए सभी जीव है ना, जितना भी मानव है पृथ्वी पर, वो सब ना एक दूसरे से अलग है, और उनमें ना सभी का जो डीएनए अलग अलग, कहीं ना कहीं अलग अलग पाए जाते हैं। और डीएनए से ही किसी व्यक्ति को पहचान की जा सकती है। तो इसी को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। डीएनए के जो है ना विशेषता इस प्रकार है। डीएनए के ये जो है ना उंगली भाव की विशेषता होना। तो पहला जो है, अपराधी की पहचान कर सकते हैं। दूसरा है, मृत व्यक्ति की पहचान। अगर किसी घटना में किसी की मृत्यु हो जाती है तो आप डीएनए से पता लगा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है, माता पिता के भी बारे में पता कर सकते हैं, या रोगी की पहचान और उससे उपचार भी कर सकते हैं डीएनए के द्वारा, ठीक। चलिए अगला जो क्वेश्चन है,
पीसीआर क्या होता है? तो देखिए पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। इस विधि के द्वारा कम समय में जीन की कई प्रतिकृतियां का संश्लेषण जो है किया जा सकता है। कहने का मतलब ना कि ये ऐसी विधि होता है ना कि जो जीन है उसका फोटोकॉपी किया जाता है। इस कार्य के लिए एक विशेष उपकरण थर्मल साइक्लर का उपयोग किया जाता है। इसी से कई कॉपी तैयार हो जाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियज क्या है? तो वे एंजाइम आणविक कैंची कहलाती है, ठीक ना। ये आणविक कैंची की तरह होती है तथा डीएनए अणु को एक विशिष्ट स्थल पर काटती है। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियज एंजाइम कहलाती है। इनका मतलब क्या, आणविक कैंची भी कहा जाता है, ठीक। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, रक्त को एक संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं? तो रक्त को एक तरल संयोजी ऊतक कहते हैं क्योंकि तरल ऊतक सदैव एक स्थान से दूसरे स्थान तक वाहिनियां और कोशिकाओं में बहते रहता है। तरल इसलिए कहा जाता है ना कि वो क्योंकि एक जगह से, जैसे मान लीजिए पानी है, एक जगह से दूसरे जगह तक बहता है ना, तथा शरीर के अंदर चले रहे सभी प्रक्रियाओं स्थानांतरण प्रदान करता है। इसलिए रक्त को एक संयोजी ऊतक माना जाता है, ठीक। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, ऊतक संवर्धन से आप क्या समझते हैं? तो देखिए इसके विभिन्न गुण के बारे में बताइए। तो देखिए टिश्यू कल्चर इसको कहा जाता है, ठीक है ना। पौधे के संवर्धन की एक कृत्रिम विधि है, यानी पौधे के निर्माण की एक वैज्ञानिक तरीका है। इस विधि में पौधे के एक छोटे हिस्से का उपयोग प्रयोगशाला में की जाती है। बाह्य स्थिति में पोषक तत्व समाधान में कोशिकाओं को विकसित करने के लिए टिश्यू कल्चर एक बहुत तेज तकनीक है। ऊतक संवर्धन के जो है लाभ होता है, नए पौधे कम समय में उगाए जा सकते। कहने का मतलब है ना कि ऊतक संवर्धन एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसी पौधे के भाग लेकर और उससे नए पौधे का निर्माण किया जाता है।